Hello students, Assalamu alaikum, how are you? This is Mangar, I'm from Spark School and College. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही प्रीवियस लेक्चर का कुछ टॉपिक्स हमारे पास रहते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.2 का लॉगरिथम। और ये क्लास मैट्रिक के लिए वीडियो है और 9th वाले भी पढ़ सकते हैं और मैट्रिक के लिए स्पेशली है। तो देखें हमारे पास फाइंड करना है लॉगरिथम में वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास देखें ए का मतलब यहाँ पर बेस है, ठीक है। आप एक्स भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, कोई भी रखते हैं, मगर यहाँ पर ए है तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं बेस, और ये वैल्यू लॉगरिथम की वैल्यू होती है। और ये हमारा वाई जो है ना वो हम लॉगरिथम किसी की बेस पर हम फाइंड करते हैं। तो ये मिसिंग नंबर जो है ना वो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो देखते हैं तो y, x और a की वैल्यू हम इन 3 क्वेश्चन में कैसे फाइंड करते हैं। जब ये 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप आसानी से मतलब दूसरे क्वेश्चन जो है ना वो भी इजीली आप कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले लिख लिया सॉल्यूशन, उसके बाद यही लॉगरिथम ऑफ 1 to 8 एट द बेस ऑफ 8 इक्वल टू y फाइंड लिखेंगे। अब इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो हम लिखेंगे इट कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो देखें एक्सपोनेंट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम बेस लिखेंगे, हमारा बेस क्या है 8 और इसके ऊपर पावर जो होगा ना वो हमारा y होगा इक्वल टू 1 to 8, ठीक है। तो अब ये तो हमने लिख लिया। सबसे पहले हमें लिखना है बेस, इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे ये y इक्वल टू 1 to 8, ये लिखना आपको आना चाहिए। जब ये लिख लिया यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये तो अब इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा, 1 to 8 जो है इनका हम क्या निकालेंगे फैक्टर। तो देखते हैं फैक्टर कैसे निकलते हैं 1 to 8 के। 2 का टेबल हमें पता है 6 टाइम लगेगा, यहाँ पर 4 टाइम, 2 का टेबल 32 टाइम, 2 का टेबल 16 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम, यानी कि 2 हमारे कितने आ रहे हैं 6। तो मैं इसको 2 पावर 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर जब इसको मैंने 2 पावर 7 लिख लिया तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पावर 3, आई कैन राइट इट, ठीक है। तो देखें दोनों को मैंने एक जैसे बेस में कन्वर्ट कर लिया। हाँ अब देखें जब इसका बेस और इसका बेस सेम है, जब सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब बेसिस सेम हैं तो पावर को इक्वल कर देते हैं। ओके, इफ इधर लिख दें इफ बेसिस आर सेम, इफ बेसिस आर सेम देन इक्वटिंग पावर को हम इक्वट कर देंगे, इक्वटिंग पावर्स। तो देख लें हमारे बेसिस सेम है, इक्वल की साइन है, तो 3y किसके बराबर होगा 7 के। हमें किसकी वैल्यू चाहिए y की 7। देखें 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो ये बन गया हमारा y की। आ गया आंसर, वेरी इजी है ना। देखें सिंप्लीफाई कर लिया, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें बेस रखना है, उसके ऊपर पावर y रखना इक्वल टू ये टर्म। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करना है। सिर्फ हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। यहाँ पर देखें ये चीज़ मिली हुई थी, हम फाइंड कर रहे हैं, ये वाला फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पर x हमें फाइंड करना है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। तो एक्सपोनेंट फॉर्म ही मैंने कन्वर्ट करना ये। तो देखें हमारा बेस क्या है 10, लिख लिया 10 है ना। अब उसके ऊपर पावर क्या होगा -4 इक्वल टू x। हाँ याद रखना ये जो आंसर है ना लॉगरिथम में वो हमें पावर के ऊपर रखना है, 10 के ऊपर रखना, बेस के ऊपर रखना, ठीक है। अब हमें पता है जब पावर हमारा नेगेटिव है, पावर हमारा क्या है नेगेटिव, अब इसको नीचे ले आ जाए तो पावर हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, रेसिप्रोकल हो गया। तो अब
आपको पता है इस 10 को मैंने कितनी बार ओपन करना है? 4 टाइम। तो कर लिया ये 4 टाइम, यानी कि 10 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा? 10,000। इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ तक भी आंसर सही है, गलत नहीं है, और इसको आगे तक भी आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन गई वैल्यू ऑफ x। हो गया, बिल्कुल आसान था ना। अब ये देख लें क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ऐसे ही होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। तो इसी मेथड से सारे क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 ना, वो सारे के सारे ऐसे ही होंगे, बिल्कुल आसान है। तो देख लें इसको। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? बेस फाइंड करना है, a। ओके, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। कैसे लिखेंगे बेटा? a तो हम सेम लिखेंगे, हाँ ये सॉल्यूशन के बाद हम ये लाजमी लिखेंगे, पहले ये पूरा का पूरा टर्म लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे इट कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये भी आप ऐसे ही लिखेंगे। अब a के ऊपर पावर क्या है? -2/3 इक्वल टू 4। अब देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, करें क्या? सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले a के ऊपर पावर हमें किसी भी हाल में 1 चाहिए। अब 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको पता है जब किसी भी नंबर का हम रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो उसका आंसर क्या आता है? यानी मल्टीप्लाई करते हैं उसे, तो क्या आता है? आंसर 1। तो देखें 4 का, सपोज मैं ले रहा हूँ 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/4। अब 4 कैंसिल हो जाते हैं तब 1 आता है। अब -4 हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? -1/4, क्योंकि 4 तो कैंसिल हो गए, माइनस इंटू माइनस, तब जाके +1 आएगा। तो यहां पर भी यही करेंगे। तो देखें इसका रेसिप्रोकल जो पावर है ना, इसका हम रेसिप्रोकल दोनों दोनों तरफ हम दे देंगे पावर। तो क्या होगा? 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, बिल्कुल सही, 3/2 होगा। तो यहां पर माइनस है तो वहां पर भी हम माइनस लगा देंगे। देखें ले लें, ये ले लिया मैंने 3/2, ठीक है। अब यहां पर 2/3 है माइनस का, तो यहां पर 3/2 हो गया माइनस का। तो इसका ये है रेसिप्रोकल, तब जाके ये इसके ऊपर पावर 1 आएगा। अब यहां पर ये पावर दिया है तो इस साइड भी हमें यही पावर देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ पावर हमें देना है। तो इधर बीच में आप लिख सकते हैं टेकिंग पावर -3/2 बोथ साइड, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। मगर यहां पर देखें ये 2 कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल है ना, टेबल लग रहा है। अब यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, a के ऊपर पावर 1 बचा, वो 1 आप रखें या ना रखें आपकी मर्जी। अब इस 4 का हम थोड़ा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2/2 लिख सकते हैं। तो लिख लिया मैंने, ठीक है, आ रहा ना नजर? तो देख लें, ओके लिख लिया मैंने। तो अब क्या करेंगे? ये 2 कट रहे हैं, काट दें, ठीक है, 2 कट रहे हैं तो काट दें। अब देखें ये 2 कट रहे हैं, काट दें। अब 2 के ऊपर पावर क्या बचा? -3। अब आपको पता है जब पावर माइनस में आ जाता है, इसे अपॉन में लेकर आते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव। तो लिख सकते हैं हम 1/2 कितनी बार है? 3 टाइम, तो 3 टाइम ओपन करेंगे तो 1/8 आएगा। तो बन गया ये आंसर। बहुत ही आसान था ना। तो करना क्या है? सबसे पहले व्हाट टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बेस का पावर 1 करना है। अब 1 करने के लिए प्रोसेस आपको सोचना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल किसी भी हाल में आपको दोनों तरफ देना है, तब जाके 1 होगा। अब यहां पर माइनस है तो माइनस भी देंगे, लाजमी रखना, ये याद रखना। तो अब यहां पर 2/3 है तो मैंने देखें 3/2 रेसिप्रोकल ले लिया, यहां पर माइनस है तो आपने भी माइनस ले लिया, और ये पावर दोनों तरफ ही देना है आपको, याद रखना, ये दोनों तरफ देना। अब जब दोनों तरफ हमने दे दिया तो अब देखें ये दोनों कट गए। जब ये दोनों कट गए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, पावर 1 बचा है, यानी कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1 बचा। अब 1 a के ऊपर रखें या ना रखें आपको पता है, अंडरस्टूड होता है पावर 1। अब यहाँ पर देखें हमने 4 को बेस 2 में कन्वर्ट कर लिया, तो 2/2 लिख सकते हैं। ये 2 और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर पड़ा है,
ठीक है, तो ये दोनों कट गए, बाकी 2 के ऊपर पावर क्या बचा, -3। अब -3 देख लें, -3 तो -3 को मैं इस बेस को नीचे ले आऊं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाए। अब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस। अब 2 को कितनी बार ओपन करेंगे हम, 3 टाइम, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो बन गए आंसर हमारा। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैं एक छोटी सी लाइन दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये सेपरेट क्वेश्चन है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन है। तो ऐसे ही एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे भी हाल में फाइंड कर सकते हैं, वेरी इजी है, और यही प्रोसेस आप लेंगे तो डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई कैसे फाइंड करते हैं लॉगरिथम में किसी भी वैल्यू को। थैंक यू वेरी मच।